हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस, ये जो ब्लॉग है वो है बुधवार का और बृहस्पतिवार का। ये पीडियाश्योर और चेस्टू के लिए लेके आते हैं, जो अभी उनका फिनिश हो चुका था। 2 डब्बे लेके आए थे, तो वही मैं उसमें डब्बे में फ़िल करके रख रही थी, क्योंकि पैकेट में खुला रख देंगे तो वो सीड जाएगा। और इधर मैंने चेस्टू की टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी और पराठा दिया था। बाद में मैंने अरहर की दाल और चावल बनाया था। तो वही मैं दिखा रही थी यहाँ पे कि दाल मैंने थोड़ी पतली रखी है, क्योंकि अरहर की दाल ना बाद में फिर गाढ़ी हो जाती है, इस वजह से रखे। तो अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया था। और ये जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वो चेस्टू के आने के बाद, मतलब 1 बजे के बाद मैंने स्टार्ट किया है। तो आज मैं आप लोगों को चेस्टू स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद मेरा क्या रूटीन रहता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी किसी ने खाना भी नहीं खाया, और चेस्टू के आके मैंने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किए। उसको मैंने होमवर्क वगैरह भी करा दिया है। फिर उसको दूध चाहिए रहता है, और एक दूध मैं यहाँ पे दही जमाने के लिए गरम कर रही हूँ, और दूसरे दूध में मैंने गरम करके उसके लिए मैं मिल्क बनाने जा रही हूँ। और साथ में मैंने अपना ग्लास भी ले लिया है, क्योंकि अकेले में तो मैं खा नहीं पाती हूँ और फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ। किचन मेरी पूरी मैसी हो रखी है, बिकॉज अभी खाना वगैरह किसी ने खाया नहीं है, तो पूरा फैला हुआ है। और बाकी घर मैंने पूरा सेट कर दिया है, और अंदर मैंने वेदांश को सुला दिया है। ये चेस्टू ने यहाँ पे दूध पिला दिया था, तो वो अंदर से पोंछा लेने गई हैं। और मैं ये दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पे वेदांश को सुला दिया है। उसके बाद मैं ये सारा काम कर रही हूँ। 1 बजे से लेके 4 कब बज जाते हैं ये सारा घर समेटने में, मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे तो सुबह से लेके रात तक, जब तक हम सो नहीं जाते हैं तब तक हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी डेट वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि हम जो पैकेट होता है वो फेंक देते हैं, फिर डेट हमें याद नहीं रहती कि कब तक इसका एक्सपायरी होगा। तो ये 2026 तक चलने वाला है। तो मैंने ये करके रख दिया है यहाँ पे, और अभी इधर रख दूँगी मैं करके। तब तक आप लोगों को मैं थैंक यू बोलती हूँ, और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहते हैं हमेशा, और मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, और मुझे इतना प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। बाय द वे, मैं आई तो यूट्यूब पे अपनी मेमोरी बनाने के लिए थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी, और मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने लगेंगे। मुझसे बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता छोटे बच्चे के साथ ब्लॉग बनाना। लेकिन मैं जो आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, और आप लोग जो मेरे लिए केयर दिखाते हो, बस उसी से मुझे मोटिवेशनल मिलता है, और फिर से मैं आ जाती हूँ एक और अपना नया ब्लॉग लेकर के। ब्लॉग में इतना कुछ खास नहीं होता है, बस हमारा डेली रूटीन रहता है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे लगते हैं, पसंद आते हैं या नहीं आते हैं रियलिटी में। लेकिन मैं अभी ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ अच्छा ब्लॉग बनाने की, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अच्छी कोशिश कर सकूँ ब्लॉग बनाने की। क्योंकि बच्चों के साथ अभी छोटे हैं, तो ना तो हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना हम आपको कुछ और दिखा सकते हैं। और यहाँ पे ये डब्बा गिरते गिरते बच गया, अभी पूरा ये पीडियाश्योर फैल जाता। तो ब्लॉग वही अच्छे लगते हैं जिसमें पूरी फैमिली साथ होती है, बाहर घूमने जाते हैं, नई नई चीज़ें दिखाते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट करने से पहले सोचा था कि मैं ये सारी चीज़ें आपको अपने ब्लॉग में दिखाया करूँगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। आई होप कि सब कुछ सही हो जाए, उसके बाद ये सब पॉसिबल होगा। तो आपको अभी मेरे डेली लाइफ के ही और डेली रूटीन के ही ब्लॉग देखने को मिलेंगे, और आई होप कि बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग एंजॉय करते होंगे। तो बस आज मैं थोड़ी बहुत आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ, बिकॉज़ आज वैसे तो मेरा ब्लॉग 11 बजे आता है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी डालने का मन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक तो व्यू भी नहीं आते हैं, और आजकल बहुत कम हो गया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि व्यू आने से हमें ज़्यादा चाहिए, बट क्या होता है कि ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, तो एक मोटिवेशनल मिलता है, तो अच्छा लगता है, हम फिर से जागरूक होते हैं उस काम को करने के लिए। बाकी तो अब हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हम रह भी नहीं सकते बिना इसके। तो वेदांश का वॉकर भी चेंज हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं, और अब मैं आपसे मतलब आपका वेलकम कर रही हूँ। ये दोनों आगे चेस्टू गाना गा रही है। ओए भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एक टेंशन ख़त्म होती है तब तक दूसरी शुरू हो जाती है। और कल जो मैं टी शर्ट पहनी थी वो मैंने आज बाहर डाली हुई थी,
मतलब यहीं गेट के बाहर जहाँ मैं कपड़े डालती हूँ। माँ गेट के बाहर से वो हवा में उड़ गई होगी कहीं पर हवा में उड़ के कहाँ जाएगी। मैंने इधर उधर देखी, वो कहीं नहीं मिल रही है। मेरी नई टी शर्ट थी, मैं इतने दिन से रखी थी, मैंने कल ही पहनी थी वो, और पता नहीं लोअर पड़ा है और टी शर्ट पता नहीं कहाँ चली गई। भगवान जाने, मंकी उठा ले गए या डॉगी ले गए। मंकी उठा ले गया होगा, पता ही नहीं था मैं। हम लोग चले गए थे पार्क, तब मेरे दिमाग में नहीं था, उठा के रख जाती। पहले तो वो वॉकर चेंज नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मैं इतने दिन से टेंशन में चल रही थी, और आज आके ये हो गया। वॉकर तो चलो चेंज हो गया तभी। हाँ गा दो। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा बेदा। मेरी नई टी शर्ट खो गई। कौन ले गया गाइस। मेरी कोई भी चीज़ खो जाती है ना, मुझे बहुत टेंशन होती है और मुझे बहुत बुरा लगता है, सच बता रही हूँ। पुरानी टी शर्ट चली जाती तो कोई बात नहीं, नई टी शर्ट चली गई। कल मैंने फिर से ले लेंगे दुकान से। अभी मैंने पूजा करी है, फिर से ले लेंगे दुकान से, पर वो वाली नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले कुछ टाइम से मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रही हूँ। एक प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है तब तक दूसरी स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अभी तक मुझे वॉकर की टेंशन हो रही थी, अभी चलो वॉकर चेंज हो गया, मंगलवार को चेंज हो गया था। उसके बाद मेरा बुधवार को मैंने धुल के बाहर डाली थी टी शर्ट, वो मेरी टी शर्ट गायब हो गई। वैसे आज तक कभी हुआ नहीं है 2-3 सालों से कि मेरा कोई भी कपड़ा गायब हुआ हो या मंकी ले गया हो। पहली बार ऐसा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, और मतलब यही चल रहा है दिमाग में कि कहाँ गया और कैसे गया। देखो होता क्या है कि जब एक शादी होके हम एक अपना घर बसाने जाते हैं नया, तो आप एक स्पून से स्टार्ट करते हो ना, तो जितनी भी चीज़ें घर में होती हैं उनसे हमारी एक फीलिंग्स जुड़ी होती है। मेरी तो जुड़ी होती है, काफ़ी लोगों की, आप लोगों की होती है या नहीं मुझे कमेंट में बताना। मेरी हर एक, मेरे घर में जितनी भी हर एक चीज़ है, मेरी हर एक चीज़ के साथ मेरी फीलिंग्स है। अगर मेरी एक सेफ्टी पिन भी गायब होती है तो मुझे दुख होता है। ये एक मैं मतलब बता रही हूँ अपना एग्जांपल, मुझे होता है। काफ़ी लोगों के लिए ये नॉर्मल बात होगी कि चलो एक टी शर्ट ही तो गायब हुई है, क्या हुआ। बट वो टी शर्ट मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी गिफ्ट में, मतलब गिफ्ट में तो नहीं, वो ख़रीद के लाई थी, तो मुझे अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि तुम ले लो। इस वजह से मैं उस टी शर्ट को बहुत कम पहनती थी, और मैंने पहनी हुई थी तो मैंने, हवा चल रही थी, इस वजह से मैंने बाहर डाल दिया था कि चलो सूख जाएगी फिर बाहर अंदर कर दूंगी। लेकिन बाद में आके मैंने पार्क से देखा तो वो टी शर्ट थी नहीं। मुझे आज तक रियलाइज़ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गया। आप लोग के भी कपड़े मंकी वगैरह या डॉगी ले जाते हैं या नहीं, मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना। और मतलब थोड़ा वैसा भी डर लग रहा है कि कोई कुछ उल्टा सीधा ना कर दे मेरे कपड़े वगैरह ले जाके। बट भगवान का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, ले जाने दो, मंकी ले गया होगा अपनी बंदरिया को पहनाने के लिए। तो मतलब मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद फिर रात को लेके गए हम लोग को ये रिलायंस स्टोर में, जहाँ से कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था। हम लोग को थोड़ा बहुत सॉस वगैरह ख़त्म हो रही थी चेस्टू के लिए, तो वही लेने गए। और थोड़ा करते करते हमने इतना ज़्यादा सामान ले लिया कि ऐसा होता है ना, जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, ये भी वो भी। फिर एक बार अगर बाहर निकल जाओ तो ज़्यादा हो ही जाता है। तो हमने वहाँ से ये पूरा सामान लिया। फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आके खाना पीना भी कुछ नहीं बनाया था, दाल चावल थे, वही हम लोगों ने खा लिए थे। फिर हमने दूध वगैरह के गर्म किया। और आप मेरी किचन देख सकते हो फिर से कितनी फैली हुई है। और वेदांश सो गया था क्योंकि वो पार्क से आने के बाद सोया नहीं था। तो ये जो सामान है ये पिया कैंटीन से लेके आए थे। और ये कॉर्नफ्लेक्स जो मैंने मंगाए हैं, मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, एक माँ है जिन्हें मैं माँ बोलती हूँ क्योंकि वो मेरी माँ की उम्र की हैं, और मेरे डेली ब्लॉग देखती हैं और मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। जिनका चैनल का नाम है रजनी जी, मुझे नाम इतना ही याद है और बाकी मैं भूल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तुम कुछ ऐसी चीज़ें रखा करो अपने पास जो तुम तुरंत खा सको, बच्चे को साथ में भूखा नहीं रहा जाता। तो ये कॉर्नफ्लेक्स मैंने मंगाया था, तो इसको दूध
दूध में डाल के बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं मेरे घर में जो मैं खाना भूल जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं दिखाती नहीं हूँ और मुझे दिखाने का याद भी नहीं रहता है। पता नहीं क्यों मैं भूल जाती हूँ। मेरे घर में इतने सारे बड़े बड़े डब्बे हैं जो भरे रखे हुए, पर काम के चक्कर में और बच्चों के चक्कर में मैं कभी खा ही नहीं पाती हूँ। मैं बस यही सोचती हूँ कि पहले काम ख़त्म कर लूँ फिर खा लूँगी, और काम कभी ख़त्म होता नहीं है। इस वजह से मेरी सारी चीज़ें रखी रहती हैं और मुझे थोड़ा कम शौक़ भी है खाने का। तो मेरे घर में भगवान की कृपा से खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, और हस्बैंड इतना ज़्यादा ला के रखते हैं कि मुझे मना करना पड़ता है कि मत लेके आओ मत लेके आओ, लेकिन फिर भी वो ला के रखते हैं। तो ये तो सिर्फ कैंटीन का सामान है, बाकी मैं ग्रॉसरी का और भी सामान लेके आई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज का ब्लॉग इतना सही, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर मैंने किचन वगैरह पूरी क्लीन कर दी है। अभी ये सुबह मैंने क्लिप ली थी, रात को तो मैंने ले ही नहीं पाई थी क्योंकि वेदांश बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। बाय बाय, हर हर महादेव, टेक केयर।